हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अबाउट मूरेज वोटिंग एल्गोरिदम, जो कि मेजॉरिटी एलिमेंट का ही एक सब पार्ट है। उसी के अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, आपको उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक की और ये लॉ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अगेन हम लोग वही एलिमेंट की लिस्ट लेंगे जहाँ पर आपको काउंट करना होगा कि यहाँ मेजॉरिटी एलिमेंट्स कौन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, लेकिन समझा था ना कि बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही चीज़ को करने के। तो आज हम लोग सब जो तरीका पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑप्टिमाइज तरीका, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल कि अगर आपको कभी फाइंड आउट करना हो कि मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है तो आप दो पहले के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सही तरीका माना जाता है कि टाइम भी कम लगता है। और कोडिंग में टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर देरी से आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ तो फिर तो वो लैग करेगा और आपको खुद भी इंटरेस्ट नहीं आएगा प्रोग्राम को लिखने में। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे, और इसका एक नाम दे दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मूरेज वोटिंग एल्गोरिदम। तो यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सिमिलर है आपका पिछले वाले मेथड से, जो कि हमने नॉट सो ऑप्टिमाइज्ड पढ़ा था, यानी स्लाइटली ऑप्टिमाइज्ड, कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है, ज़्यादा नहीं। तो उसमें बातें पड़ी थी तो उसके लिए हमें सॉर्टिंग करना ज़रूरी था इस लिस्ट की, लेकिन यहाँ पर आपको एज सच कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है वही तो समझना है इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगेन आपको वही करना है, काउंटिंग वो एलिमेंट की कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। जैसे कि हमने यहाँ पर शुरुआत किया 1 से, और ये लिस्ट आपकी विदाउट शॉर्टिंग है, यानी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अभी तक अरेंज नहीं किया है, ये आपकी नॉर्मल है, मिक्स्ड। तो शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 कितनी बार आया? एक ही बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। तो जो हमने नॉट सो ऑप्टिमाइज तरीका पढ़ा था उसमें क्या होता था कि हम यहाँ पर अपने काउंटिंग को ना बिल्कुल स्टॉप कर देते थे और 2 के लिए नई काउंटिंग शुरू करते थे कि 2 आपका शुरू हो रहा है एलिमेंट, तो 2 एक बार आया तो 2 की काउंटिंग हो गई 1 1 टाइम। लेकिन जो पिछला एलिमेंट था आपका 1, उसकी काउंटिंग को स्टॉप करके उसका कोई डिस्कशन ही नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर इसी केस में डिफर ये हो जाता है कि हमने क्या अभी सीखा कि 1 कितनी बार आया? 1 टाइम। 1 की काउंटिंग क्या हुई? 1। आगे बढ़े तो 1 था ही नहीं, तो अभी तक जितनी भी हमने 1 की काउंटिंग ली उसको माइनस कर देंगे, यानी 1 टाइम आया तो उसको माइनस कर दिया तो क्या हो गया? 0। 1 माइनस 1 0। अब आगे बढ़े, फिर 1 नहीं मिला तो अब 0 में से एक और आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -1। अब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद क्या आया आपका? 1, यानी 1 मिल गया। तो 1 मिल जाने पर अगर आपको सेम एलिमेंट मिल गया है जो मेजॉरिटी में है तो आपको प्लस कर देना है काउंटिंग के साथ। तो अभी तक काउंटिंग क्या हो रही थी? -1 आया ना, -1 में +1 किया तो क्या हो गया? 0। फिर आगे बढ़े, फिर क्या हमें अगेन मिला? 1। तो 1 मिला तो 1 से 1 जोड़ेंगे, 0 से 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1, यानी कि एक पॉजिटिव काउंटिंग वैल्यू आ गई। यहाँ पर एक डाउट भी आ सकता है कि काउंटिंग वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि बीच में तो जो हमारा मेजॉरिटी वाला एलिमेंट है वो तो मिला ही नहीं, तो कितना माइनस होगा? फिर तो आंसर सही आएगा ही नहीं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, 1 का ही क्यों हम लोग काउंटिंग कंटिन्यू करें? वो तो हम लोग 2 के लिए भी कर सकते हैं ना, कि 2 की काउंटिंग को हम लोग अगर मिल रहा है एलिमेंट तो ऐड करते जाएंगे, नहीं मिल रहा है तो जो पहले से काउंटिंग हुई थी उस एलिमेंट की उसमें 1 माइनस करते जाएंगे जब तक वो एलिमेंट आपका ना मिले। तो यहाँ पर आपको बात इतनी सी समझनी है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि कोडिंग का एक अपना तरीका होता है, वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है n/2 मेथड से कि यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन एलिमेंट है। तो उसी से यहाँ पर 1 आपके ज़्यादा हैं तो वो टेस्ट एंड ट्रायल्स के साथ साथ ये बस एक तरीका है कि अगर आपके डिफरेंट एलिमेंट आ गए तो बस एक डिफरेंट स्टेप फॉलो करो कि जो पहले से उस नंबर की काउंटिंग आपने की थी जो मेजॉरिटी में है उसको एक माइनस कर दो। अगेन आपको अगर सेम नंबर नहीं मिला तो फिर से जो अभी हमने सोल्यूशन किया, एक माइनस किया, उसमें फिर से एक माइनस कर दो, यानी एक डिजिट माइनस कर दो, 1 डिजिट, और फिर आगे बढ़ो। अगर वो नंबर मिल गया तो अभी तक जितना भी सोल्यूशन हमने किया ये प्लस माइनस एंड ऑल काउंटिंग का, उसमें एक ऐड कर दो। फिर सेम एलिमेंट मिला तो फिर एक ऐड कर दो। तो बस एक डिफरेंट तरीका है और इस बात से डरना नहीं है कि कितना नेगेटिव आएगा। अगर आपका मेजॉरिटी एलिमेंट किसी एक लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पर कभी भी आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा इन द फॉर्म ऑफ काउंटिंग। ये जो माइनस प्लस का सारा गेम होता है, भले ही 0 हो सकता है, 0
हो सकता है, लेकिन वो एक नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। ओके, काउंटिंग कांट बी नेगेटिव फॉर्म। 0 मतलब ठीक है बराबर, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है ना, आपके कुछ ना कुछ एलिमेंट तो ज़्यादा ही होंगे, तभी तो उसको मेजॉरिटी एलिमेंट कहा जा रहा है। तो अब आपका आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। भले ही प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, बट इट्स ओके, चलेगा।